हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनार टेक्नो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल ग्रुप सिलेबस के बारे में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आई एंड K1 to K8 के सिलेबस के बारे में। सो फ्रेंड, आपने जिस भी ग्रुप से पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, आपको सारे ग्रुप के सिलेबस इस एक वीडियो में मिलने वाला है टॉपिक वाइज। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। इस वीडियो में सिलेबस से फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का टॉपिक वाइज सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है। तो बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए, द सिलेबस इंक्लूडेड 10th बोर्ड एंड 10th यूपी बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ग्रुप ए में सिलेबस 10 बेस यूपी बोर्ड सिलेबस से क्या क्या पूछा जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी और इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है उसे देख लेते हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। द सिलेबस इंक्लूडेड 10th and 12th बोर्ड्स एंड 10th and 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ग्रुप बी का सिलेबस क्या है। ग्रुप बी में 10th and 12th दोनों से सिलेबस आएंगे। 10th and 12th के सिलेबस में क्या क्या है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक्स करेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैथमेटिक्स, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ग्रुप बी का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है ग्रुप ए की तरह। जो डिफरेंट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस से देख लेते हैं टॉपिक वाइज। एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, मैनुअल एंड फर्टिलाइजेशन, लैंड फिनिशिंग, डाइजेस्टर, कल्टीवेशन ऑफ लो फार्म क्रॉप्स, वेजिटेशन, गार्डनिंग, एनिमल्स हस्बेंड्री, फ्रूट टेस्ट। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी का सिलेबस जो है 10 बेस सिलेबस है यूपी बोर्ड का। इसमें जो टॉपिक हैं वो हैं इंग्लिश एंड हिंदी कम्प्रीहेंसिव, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। इससे क्वेश्चन
आएंगे ग्रुप डी। ग्रुप डी द सिलेबस इंक्लूडेड 10th and 12th बोर्ड एंड 10th and 12th यूपी बोर्ड। सिलेबस क्या है? इंग्लिश एंड कंप्रीहेंसिव, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, नंबर एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। बात करते हैं अब ग्रुप ई। द सिलेबस इंक्लूड्स 11th and 12th बोर्ड एंड 11th and 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। ग्रुप ई दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रुप E1 और E2। E1 वालों को बायोलॉजी से रिलेटेड है और E2 मैथ्स से। 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाएगा यूपी बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स से। ग्रुप ई में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेम रहेगा। आपने E1 लिया है या तो आपको बायो लेना होगा, E2 लिया है तो मैथ। आप उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख लेना। मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जो है रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ग्रुप ई के फिजिक्स का सिलेबस टॉपिक वाइज देख लेते हैं। फिजिक्स में पूछा जाएगा आपसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपटीशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशनल एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब केमिस्ट्री के सिलेबस को चैप्टर वाइज देख लेते हैं। केमिस्ट्री में जो पूछा जाएगा द सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, द पी ब्लॉक एलिमेंट, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, हेलो फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, बाद में डिटेल में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप एफ की। ग्रुप एफ द सिलेबस इंक्लूडेड 11th and 12th बोर्ड एंड 11th and 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है जैसा ऊपर डिस्कस किया गया है, और मैथमेटिक्स का भी सिलेबस सेम है। जो डिफरेंट है उसे देख लेते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। और फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में आराम से डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस देखते रहना। अब हम कवर करने वाले बॉटनी एंड जूलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव health, principle of inheritance and variation, the molecular basis of inheritance, human health and disease, statistics for enhancement in food production, microbes in human welfare, biotechnology, principle and process, biotechnology and its application, organism and population, ecosystem, biodiversity and conservation, environment issues। अब बात करते हैं ग्रुप जी की। द सिलेबस इंक्लूडेड ग्रेजुएशन लेवल, क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश कंप्रीहेंशन, न्यूमेरिक
एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस. Group H, the syllabus included 10th and 12th boards and 10th and 12th UP board reasoning and logical discussion, numerical ability and scientific attitude, English general knowledge. ग्रुप जी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग सेम है जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है. आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में से आराम से देखते रहिएगा. अब बात करते हैं ग्रुप आई की. द सिलेबस इंक्लूडेड 11th and 12th बोर्ड्स एंड 11th and 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. फिजिक्स का सिलेबस सेम है जैसे कि ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं. केमिस्ट्री का भी सिलेबस सेम है. मैथमेटिक्स भी ऊपर डिस्कस कर सके हैं. फ्रेंड, जिस भी ग्रुप का सिलेबस 11th 12th बेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेम है जैसा ऊपर डिस्कस किया गया है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में डिटेल में देख लेना. अब बात करते हैं ग्रुप K1 to K8. द सिलेबस विल बी फ्रॉम यूपी बोर्ड क्लास 10th 11th 12th एंड 1 विद द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दे ऑप्ट इन. और K1 और K8 से इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक में आप भी जो भी इंजीनियरिंग जिस सब्जेक्ट से लेटर लेते हैं उसमें उसका क्वेश्चन पूछा जाता है. सब्जेक्ट एंड वेटेज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई का 2020 ग्रुप K1 to K8. द कैंडिडेट कैन चेक द बिलो द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर ईच ग्रुप. ग्रुप K1 सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट साइंस विथ वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट IT ट्रेड मिनिमम 2 years ड्यूरेशन गिव बिलो. सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन. पेंटर जनरल ओनली क्लास 10 पास एंड कैंडिडेट इज एलिजिबल. COE कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग. COE ड्राफ्ट्समैन सिविल. क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के 40%, सिविल इंजीनियरिंग से 60% कवर होगा. K2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर, वायरमैन ओनली क्लास 10 पास कैन बी कैंडिडेट इज एलिजिबल. COE इलेक्ट्रिक सेक्टर, मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स. फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के 40% क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 60%. K3 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम. फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के 40%, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के 60%. K4 को देख लेते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिफ्रेजिंग एयर कंडक्टिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? मैकेनिकल मोटर व्हीकल से, मैकेनिकल एग्रीकल्चर, मैकेनिक रिफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशन. टर्नर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन. मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 40% एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 60%.
ऑलमोस्ट सेम ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के सब में ही 40% वेटेज है। और thank you for watching my video. Please subscribe my channel and click notification bell icon for upcoming next video, Polytechnic एग्ज़ाम एंट्रेंस पैटर्न्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।